हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हाइपरथायराइडिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और टॉपिक की इंट्रोडक्शन के साथ। तो हाइपरथायराइडिज्म एक स्टेट है जिसमें जो थायराइड हार्मोन है T3 एंड T4, इनका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो हमारे थायराइड हार्मोन है दे हेल्प टू मेंटेन द मेटाबॉलिक रेट इन आवर बॉडी। बेसिकली दे इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। तो जो ये हार्मोन्स का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो फास्ट हो जाएगी। तो एज यू नो, ये तो आप सभी ने सुना होगा कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में होती है तो वो अच्छी नहीं होती है। सो एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन इज बैड। तो इसके साइन एंड सिम्टम बताने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि इसमें TSH का लेवल लो मिलेगा और T3 एंड T4 हार्मोन्स का लेवल जो है हाई मिलेगा। तो चलो अब हम इनके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी, तो पेशेंट को बहुत से पर्सनैलिटी चेंजेस जो हैं आते हैं, लाइक मूड स्विंग, एजिटेशन, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन होगा पेशेंट को, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगी, इसलिए पेशेंट को टैकीकार्डिया भी हो सकता है। एंड इसके साथ साथ आपके पेशेंट का वेट लॉस होगा, क्योंकि बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी वजह से पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। दैट मीन्स पेशेंट को हाइपरथर्मिया भी हो सकता है, मीन्स हाई फीवर। इसके साथ पेशेंट में BP हाई रहेगा और पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया के साइंस भी आ सकते हैं, और जो हेयर और स्किन है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ पेशेंट की बॉडी इमेज भी डिस्टर्ब होती है, बिकॉज इसमें एक बहुत ही अजीब सी जो है बॉडी कंडीशन अराइज होकर आती है, जिसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मोसिस या एक्सोप्थेल्मोस। मीन्स जो हमारे आईबॉल्स हैं वो प्रोट्रूड होकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें जो है पेशेंट को बहुत ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है रिलेटेड टू डिस्टर्ब बॉडी इमेज। इसके साथ साथ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डिसअरिथमिया है वो भी हमारा एक कंसर्न है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट को मेंटेन करना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या क्या करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले आती है असेसमेंट। तो हम जो है असेसमेंट करेंगे ईच एंड एवरी सिस्टम, और इसके साथ हम जो है वाइटल साइंस देखेंगे। वाइटल साइन में हम टेम्परेचर देखेंगे, क्योंकि इन पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग डिसअरिथमिया भी हो सकता है, तो इसलिए हमने पेशेंट को मॉनिटर करना है और साथ में कूल काल्म एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करना है, क्योंकि पेशेंट को सीजर्स भी पड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ इनका डेली वेट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये वेट लॉस करेंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। इनको कभी भी हम स्टिमुलेंट्स नहीं देते हैं, प्लीज़ नोट, कभी भी जो है स्टिमुलेंट्स जो है हमने नहीं देने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि इनकी कंडीशन और वर्स्ट होगी। इनको जो है सेडेटिव्स रिकमेंड किया जाता है कूल डाउन रहने के लिए, बिकॉज इनका मूड जो है बहुत एजिटेटेड रहता है, इरिटेबल बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो है सेडेटिव्स दिए जाते हैं। और इसके साथ हम एंटी थायराइड मेडिकेशन दे सकते हैं, जैसे प्रोपाइल थायोयूरेसिल, और इसके साथ साथ मेथामेजाजोल है, ये भी मेडिकेशन जो है हम दे सकते हैं। हाई टेम्परेचर के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग जो है दे सकते हैं। आयोडीन प्रेपरेशन हम देते हैं, बिकॉज आयोडीन एक्स्ट्रा थायराइड को हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड इनको जो है हमने गॉइटर के लिए भी मॉनिटर करना होता है, बिकॉज हाइपरथायराइडिज्म में भी गॉइटर हो सकता है पेशेंट को, बिकॉज ऑफ हाइपरनेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, राइट। आई केयर भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम वाइल स्लीपिंग दे आर नॉट एबल टू क्लोज देयर आइज, तो आई पैचेस भी लगाने पड़ सकते हैं। वी माइट सजेस्ट द पेशेंट टू यूज डार्क ग्लासेस
व्हेन दे आर इंटरेक्ट विद देयर सोसाइटी। वैसे भी इनको जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर डिस्टर्ब बॉडी इमेज, तो ये देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका दूसरा नेम है ग्रेव्स डिजीज। तो नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि कहाँ तक इसका लेवल जाता है, एंड इसको हम जो है थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोल देते हैं। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में हाइपोथायराइडिज्म में भी बताया कि एंडोक्रोनोलॉजी में एक वर्स्ट पार्ट जो है ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से हाइपरथायराइडिज्म का भी एक वर्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन जो है प्रोड्यूस होते हैं एकदम से। और ये क्यों होता है, बिकॉज एक तो आपके पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म और एनी सर्जरी या एनी अदर कंडीशन जो थायराइड ग्लैंड है उसकी मैनिपुलेशन का हो जाना, एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हार्मोन्स। इसकी वजह से पेशेंट को कोमा भी हो सकता है। आपके पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा टैकिकार्डिया हो जाता है। सो दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर ये परसिस्टेंटली हाई रहेगा हाइपरथायराइडिज्म में, तो हमें थायराइडेक्टमी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, नाउ आई टेल यू व्हाट इज thyroidectomy and what are pre and post operative care which you have to take along thyroidectomy। थायराइडेक्टमी जो यूजुअली की जाती है, दिस इज सब टोटल एंड पार्शियल थायराइडेक्टमी। सो सम पार्ट ऑफ थायराइड इज रिमूव। यूजुअली हम जो है पूरी थायराइड ग्लैंड नहीं निकालते हैं। तो जब भी हम थायराइडेक्टमी करते हैं प्री ऑपरेटिव पीरियड में, हम पेशेंट को जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड इवन आप पेशेंट के वाइटल्स को अच्छे से मॉनिटर करते हो, पेशेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करते हो, एंड अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है तो पहले पेशेंट का बीपी स्टेबल करना है, एंड जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब है वो पेशेंट को देनी है। देन जो है प्री ऑपरेटिव कंसेंट को लेना है, एंड उसके बाद जो है सर्जरी इज बीइंग कंडक्टेड। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो थायराइडेक्टमी है इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर पर बहुत क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिकॉज इसी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जो इसकी थायराइडेक्टमी की पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जाम में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चंस जो है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से ही पूछा जाता है। तो देखो, थायराइड ग्लैंड आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, तो ऑब्वियसली पोस्ट ऑपरेटिव केयर में रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ प्रायोरिटी, एयरवे इज अ प्रायोरिटी, राइट। तो जो पोस्ट थायराइडेक्टमी पेशेंट होगा, इसके बेड साइड में हम सक्शन, ऑक्सीजन एंड जो रिससिटेशन ट्रॉली या ट्रे है वो हम हमेशा रेडी रखते हैं। और आपने अपने पेशेंट को सेमीफॉलर पोजीशन पर बिठाना है ताकि कोई एडिमा ना हो, और जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे की तरफ रहे। रेस्पिरेटरी स्टेटस को कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है हमारे पास आती है, दैट इज वुंड केयर। सी, हम ना तो पेशेंट की गर्दन बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करेंगे और ना ही पेशेंट को बोलेंगे फ्लेक्स करने के लिए, और ना ही एक्सटेंड करेंगे। इससे जो सूचर लाइन है वो डैमेज हो जाएगी। हम जो है 2 सैंडबैग्स लेंगे और उनको जो है गर्दन के दोनों तरफ उस एरिया को सपोर्ट करने के लिए रखेंगे। जो ड्रेसिंग होती है थायराइडेक्टमी साइट पर, हमें ना सिर्फ एंटीरियरली बल्कि पोस्टीरियरली भी अच्छे से चेक करना होता है, बिकॉज अगर कोई ब्लीडिंग होगी तो वो पीछे की तरफ जाएगी। और इसमें जो नेक्स्ट बहुत ज़रूरी थर्ड जो पॉइंट है बहुत ज़रूरी है वो है लैरेंजियल नर्व डैमेज, क्योंकि यहाँ हमारा लैरेंजियल एरिया भी होता है। जो लैरेंजियल नर्व है वो कट सकती है या उसको डैमेज हो सकता है। इसके लिए जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट को कोई डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो नहीं हो रही है।
अगर आपके पेशेंट को कोई डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, डिज़निया हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है, मीन्स डिफ़िकल्टी इन गल्फिंग द थिंग्स, तो इस केस में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकता है। एंड सम केसेस में पेशेंट को डिस्फोनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ वॉइस ये भी हो सकता है। एंड जो लास्ट फोर्थ हमने ध्यान में रखनी है, और यहाँ ये चीज़ जो है बहुत बार पूछा जाता है कि जो पोस्ट थायराइडेक्टमी पीरियड में जो हाइपर कैल्शियमिया है वो क्यों होता है। तो देखो, पोस्ट थायराइडेक्टमी में हाइपोकैल्शियमिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं दे आर लोकेटेड एडजेसेंट टू देयर थायराइड ग्लैंड। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम थायराइड ग्लैंड की रिमूवल करते हैं तो कई बार पैराथायराइड ग्लैंड को भी इंजरी हो जाती है। जैसे कि सभी को पता है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को हाई करती है। तो अगर पैराथायराइड ग्लैंड को डैमेज होगा तो जो पैरेथ हार्मोन है वो कम हो जाएंगी, और ये कम होगा तो इसकी वजह से पेशेंट हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा। तो इसलिए जो पोस्ट थायराइडेक्टमी पेशेंट होता है उसकी बेड साइड में हमने इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट हमेशा रेडी रखना होता है। और अगर आपको हाइपोकैल्शियमिया के कोई साइन देखने को मिल रहे हैं तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। इसलिए हम पेशेंट को पोस्ट थायराइडेक्टमी केयर देते हैं, और इसी वजह से ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज हमने कवर किया हाइपरथायराइडिज्म, इसके कॉजेस, इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट, थायराइड स्टॉर्म को डिस्कस किया, एंड फाइनली वी टॉक अबाउट थायराइडेक्टमी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, that is hyperthyroidism. See you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.